बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोग विटनेस करने जा रहे हैं जी एक बहुत ह्यूज डेयरी एनिमल की डिलीवरी को। बड़ी मुश्किल से जो है इस बच्चे को माँ के पेट में से निकाला गया है। ये जानवर जो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही लंबे कद काट का अच्छा डेयरी करैक्टर का जानवर है। इसकी एब्डोमिनल डेप्थ देखें, टाँगों का फासला देखें, अडर की बनावट देखें और माशाल्लाह इसकी जॉइंट्स की मजबूती देखें, रिब्स का फासला देखें। बहुत ही अच्छा डेयरी करैक्टर का जानवर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास फार्म पे 3 गायों के बड़े खूबसूरत बच्चे जो हैं वो आए हैं। तो याद रखिएगा जब भी आप मार्केट से जानवर लेने जाएं तो ऐसा जानवर लें जिसका चड्डा और थान मतलब अडर और टीट्स की मैं अगर बात करूं तो टीट्स जो हैं उसके गोटों से स्टाइफल जॉइंट से ऊपर होने चाहिए। इसी तरह अब आप इस जानवर को खड़े को देखें, माशाल्लाह इसके अगले और पिछले टांगों में फासला जो है वो देखें किस कदर फासला है। याद रखें ये तो चूंकि बच्चा दे चुकी है। वो जानवर जब आप मार्केट से वच्छी खरीदने जाएं तो ऐसा जानवर लें जो कि अपनी नॉर्मल पोजीशन में जब खड़ा हो तो उसके अगले और पिछली टांगों में कम से कम फासला, अगली 2 टांगों में और पिछली 2 टांगों में कम से कम 9 इंच का फासला होना चाहिए। ये देखें माशाल्लाह डेयरी करैक्टर का भरपूर इसमें फीचर जो है इस जानवर में भरे हुए हैं। अब हम आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, आपको ले चलते हैं जी इस जानवर की डिलीवरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खूबसूरत नस्ल की गाय, प्योर अमेरिकन ब्लड है। दुआ करें जी कि बच्ची मिल जाए, ठीक है ना जी। पहला सूबा है इसका। बॉडी वेट माशाल्लाह इसका मुझे 700 किलो जो है वो आराम से लग रहा है, 700-750 kg के राउंड की है। अब ये हम कोशिश करेंगे इसकी डिलीवरी करवाने के लिए। आप लोगों से इल्तमास है कि दुआ करें, अल्लाह की ज़ात आसानी वाला मामला करे और हमें बच्ची जो है वो यहाँ से मिल जाए। बच्चे की पोजीशन मैंने डॉक्टर साहब देख ली है, बच्चे की पोजीशन ठीक है। काफ़ी देर से जोर लगा रही है लेकिन कुछ डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो पा रही। अब हम इसको ट्रैक्शन करके इसको जो है बच्चे को बाहर निकालेंगे। क्या बोलते तो क्या देख ला बातें तो होती रहेंगी। अब थोड़ी सी हम बात कर लें टेक्निकल के बच्चा निकालना है तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी होंगी, रोप सप्लाई कैसे करनी होगी। सबसे पहले तो ट्रैक में चेक कर लें लुब्रिकेशन कितना सॉफ्ट है, कितना यहाँ पर जिसको हम कहते हैं कि ऑयलिंग कितनी है, क्योंकि ताज़ा केस है, फ्रेश केस है, हमें कोई ज़्यादा लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चे की टाँगों को रोप सप्लाई की जा रही है ताकि खींचने में आसानी हो। याद रखिएगा कि खींचने से पहले बच्चे का हेड, बच्चे की टाँगें पैसेज में चेक कर लें, अदरवाइज़ बिला तुका आप अगर ज़ोर लगाएंगे तो वो उसमें नुकसान का अंदेशा है, केस ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें अगली टांगें हैं या पिछली टांगें हैं। अब ये जो कि अगली टांगें हैं तो बच्चे का हेड जो है उसका पैसेज में होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर आप ज़ोर लगाएंगे तो उसका पेट के अंदर ही बच्चे का मुँह जो है वो डेविएट हो जाता है। अब रोप सप्लाई करने के बाद फोर्स लगाई जाएगी। याद रखिएगा कि डॉक्टर का काम ज़ोर लगाना नहीं है, क्योंकि अगर डॉक्टर ज़ोर लगाता रहा, वो थक गया तो बच्चा निकालने का काम जो है वो डॉक्टर नहीं करना है। तो ज़ोर जो है आपने जो आपके पास जो लोग खड़े हैं उनसे लगवाना है और आपने सिर्फ डायरेक्शंस देनी है, खुद डॉक्टर ने ज़ोर नहीं लगाना। अब आप देखें एक पर्टिकुलर जो है ज़ोर लगाने के बाद मैंने सिर्फ 2 टांगों पे रस्सी जो है अप्लाई की है। अगर यहाँ पे ज़ोर लगाने के बाद बच्चा डिलीवर नहीं होता तो बिला तुका यहाँ पे ज़ोर नहीं लगाया जाएगा। तो अगला स्टेप ये होगा कि बच्चे के हेड को जो है रस्सी डाल दी जाती है। बच्चे को हेड को रस्सी डालने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि बच्चे के जबड़े को रस्सी डाल के उसको खींचा जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक एहतियात बताता चलूँ कि अमूमी तौर पे ऐसे भी हो जाता है कि बच्चे के जबड़े को रस्सी डाल के अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगा दें तो जबड़े टूट भी जाते हैं, क्योंकि बच्चे के जो जॉइंट्स हैं वो ज़रा नरम होते हैं। अब ये आपके सामने जो है टांगों से इसको कोशिश की गई लेकिन बच्चा डिलीवर नहीं हुआ। अब इसके हेड पे रस्सी अप्लाई की जाएगी। जॉ पे अप्लाई मैं नहीं कर रहा क्योंकि उस पर जॉ के टूटने का अंदेशा होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप हेड पे रस्सी डालें और उसको उसके जॉ के अंदर से घुमा दें, मुंह के अंदर से घुमा दें। उसमें जो ड्रॉबैक, जो खदशात हैं वो ये है कि बाज़ औक़ात फ्लूइड जो हैं बच्चे के मुँह में चले जाते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप बच्चे के गर्दन के अराउंड रस्सी घुमा दें। जैसे ही वो रस्सी डालने के बाद आप उसका सर खींचें कि बच्चे का सर बाहर आ जाएगा, तो साथ ही वो रोप जो है आप उसके गले से उतार दें।
तो ये आपके सामने जो है 2 टांगों पे रस्सी अप्लाई की जा चुकी है और अब बच्चे के हेड पे जो है वो रस्सा डाला जा रहा है। ऑल अराउंड ये रस्सा डल चुका। अब यहाँ पे टांगों पे जोर नहीं लगाएंगे जी, टांगे छोड़ दी जाएंगी। पहले सिर्फ और सिर्फ बच्चे का सिर निकाला जाएगा। जब सिर निकल आया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरा का पूरा बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने बाहर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं जनाब के कितनी फोर्स लग रही है यहाँ पे जनाब। 2 से 3 बंदे मेरे पास पीछे मौजूद हैं जो जोर लगा रहे हैं और बच्चे के सर पे जो है वो गर्दन के अराउंड रस्सा घुमा हुआ है जी। ये बस निकलने जा रहा है जी विद इन सम सेकेंड्स। जैसे ही इसका सर जो निकलेगा फौरी तौर पे रस्सा जो है उसको बच्चे के गले में से निकाल दिया जाएगा और यहीं पे बच्चे की नाक में, बच्चे के मुंह पे जो फ्लूइड्स लगे हुए हैं उसको हम उतार देंगे ताकि उसको सांस लेने में ट्रबल ना हो। उसके बाद इसको निकाल के जो है अगला जो प्रोसीजर हम करते हैं वो भी आपके सामने किया जाएगा। ये माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला ने जो है वच्छी हमें अता की है और ये अमेरिकन ब्लड है, प्योर अमेरिकन वच्छी है। इस वक्त मुझे अगर कोई बंदा कहे कि डे ओल्ड अमेरिकन हेफर प्योर कितने में होगी तो 75,000 का मैं उसका बायर हूँ। मैं अगर कोई कहता है कि 75,000 की वो बेच रहा है तो मैं उसके ख़रीदार में शामिल हूँ। तो ये जनाब इसके बाद अब आपके सामने इसको बच्ची को लटका के जो है उसका जो सांस है वो नॉर्मल किया जाएगा और दूसरा बच्चा लाजमी चेक किया जाता है कि अगर कोई दूसरा बच्चा अंदर है तो उसको भी मौके पे देख लिया जाए। तो इसमें एक ही बच्चा था जी, तो आपके सामने ये बच्ची का सांस का प्रोसीजर जो है नॉर्मल किया जा रहा है। चलो जी उतार दो, माँ देके कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब गेट खोल दे। नहीं क्यों नहीं इसको खींच के ले ताकि आगे जी। अब ये माँ जो है बच्चे को कुछ देर चाटेगी, इसके बाद इसकी मिल्किंग करके जो है बच्चे को बकेट में हम जो है कोलोस्ट्रम जो बोला जिसे कहते हैं वो पिला देंगे। और हमारी कोशिश यही होती है कि जितना बच्चा आराम से कोलोस्ट्रम पी जाए वो हम पैदाइश के फ़ौरी बाद इस पिला देते हैं। तो इस बच्ची को हमने जो है पैदाइश के बाद 2 से 2.5 लीटर तक हमारी कोशिश है। अच्छा एक और बात बता चलूँ, हमने बच्चे की पैदाइश के फ़ौरी बाद उसका बोला निकाला और उसके बाद बच्चे को पिला दी है। अभी ये जानवर वनडे पे आ चुका है, साइलेज और ये वंडा खा रहा है। लोग क्या करते हैं, लोग वंडा बंद कर देते हैं। ऐसा गलत काम नहीं करना जी। जानवर का ज़ोर लगा, उसको एनर्जी चाहिए, आपने उसका वंडा बंद नहीं करना, ठीक है जी। इस जानवर ने बच्चा देने के बाद तकरीबन 4 घंटे के अंदर जो है ज़ेर भी फेंक दी थी ज़बरदस्त अंदाज से और माशाल्लाह जो है इस वक्त आपके सामने जो है अपने पैरों पे बेहतरीन अंदाज से जो है ये जानवर जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 35 से 40 लीटर जो है ये इंशाअल्लाह दूध भी प्रोड्यूस करेगा। अस्सलाम वालेकुम।